भागलपुर जिले के नौगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड अंतर्गत जहांगीरपुर बेसी में कोसी नदी के भीषण कटाव में 2 मंजिला इमारत भी ताश के पत्ती की तरह भरभरा कर समा गया। कटाव में मोहम्मद मोतीन का 2 मंजिला घर नदी में समा गया और उसके साथ ही कोसी नदी में मंटू, अमीर, मुश्ताक, अशफाक और किस्मत के भी घर नदी में विलीन हो गए, जो तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। गांव के अब तक करीब 112 लोगों के घर इस साल नदी में समा गया। कटाव से विस्थापित परिवार रिंग बांध पर झोपड़ी बनाकर पॉलीथीन टांग कर खानाबदोश के समान जीवन गुजर कर रहे हैं। उन्हें कोई भी देखने वाला नहीं है। रिंग बांध पर रह रहे लोगों को पेयजल के लिए काफ़ी परेशानी होती है। पीड़ित परिवार को 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। शौच के लिए भी काफ़ी परेशानी होती है। अनुमंडल पदाधिकारी रिंग बांध पर रह रहे लोगों को पेयजल के लिए चापाकल लगाने का निर्देश दिए थे, किंतु उनके निर्देश के बावजूद चापाकल नहीं लगाया गया। पीड़ित में मोहम्मद इफ्तिकार कहते हैं कि सरकार की तरफ से अब तक केवल 2 किलो सूखा चूरा दिया गया है, उसके अलावा कोई सुविधा नहीं दी गई है। पीड़ित परिवार के लिए गांव में ही भोजन तैयार होता है। गांव वाले सामग्री इकट्ठा कर पका हुआ भोजन परिवार को देते हैं। 4 जुलाई से लगातार भोजन वहीं से पा रहे हैं। पीड़ित मोहम्मद मोतीन का कहना है, प्रशासन यदि चाहता तो हम लोगों के घर नहीं करते। जल संसाधन विभाग के द्वारा फ्लड लाइटिंग के तहत कार्य नहीं के बराबर किया जा रहा है। केवल 10 मजदूर कार्य कर रहे हैं, वह भी एक दिन का गैप करके कटाव रोकने के लिए सामग्री डालते हैं। कटाव निरोधी कार्य भी बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता दिनेश कुमार ने बताया कि फ्लड फाइटिंग कार्य के सहायक अभियंता वजई जहांगीरपुर बेसी में कैंप कर रहे हैं। कटाव रोकने के लिए बम्बू रोल डाला जा रहा है। खैर, वो तो सरकारी अधिकारी का मामला है और सरकार जब चाहे तब वो काम करवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि जो भागलपुर में 112 लोगों का घर नदी में समा गया, उसका जवाब कौन देगा? आखिर में अगर कटाव को रोकने के लिए कार्य जारी था तो फिर ऐसा कटाव क्यों हुआ? तस्वीर के माध्यम से देखिए किस तरह से 2 मंजिला इमारत ताश के पत्ते की तरह बह गया, जिस तरह से जो तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। भागलपुर से विजन न्यूज के लिए आलोक कुमार की रिपोर्ट। सिम कटा हो रहा है, किस तरह का यहाँ पे काम किया जा रहा है? बम्बू रोल, हाथी पाँव, एनसी किस फंड के तहत? बाढ़ संघर्षात्मक कार्य के तहत। कब से काम किया जा रहा है? जून से। अब तक क्या स्थिति कम से हुआ यहाँ पे? फायदा ये हुआ कि हम लोग अभी तक रोके हुए हैं। इधर कटाव रुक गया? कटाव तो रुक गया है, कटाव अभी कहीं नहीं हो रहा है। लगातार घर कटाव के जद में आ रही है। आज भी कई कटाव के कारण घर नहीं गिरे, घर के अंदर पानी पूरा जमा हुआ था, अंदर से ये था, उसके कारण गिरे। कटाव अभी कहीं नहीं हुआ। क्या आंकड़ा है आपके पास? कितने घर इस गांव से गिरे होंगे? कुछ तो गिरा है। कितना अंदाज? अंदाज तो नहीं। 100 बता। 100 बताइए। आपके पास तो कुछ आंकड़ा होगा, आप यहाँ काम कर रहे हैं। ग्रामीण आरोप लग रहे हैं, आप लोग काम नहीं हो रहा है, लगातार काम बाधित है, काम नहीं हो रहा है। रिस्टोर किया जा रहा है, जहाँ जहाँ पे मतलब भागता है वहाँ वहाँ पे बम्बू रोल हम लोग दे रहे हैं। सब बच्चा किनारी पर लटका लगे छत गिरी, मतलब नीचा खो लगलो, मट्टी एको रत्ती नहीं छे नीचा में, खाली जमीन पक्की बनेला छे, वहाँ पक्की धरलो छे। ओहिठाम बोरा कहै छियै देल नहीं दे रहिलो छे। बोरा जो दे देते तो नीचा मट्टी नहीं भभरते, नहीं पक्की भभरते, बच्चा गिरी नहीं जेते। की नाम होले? सोनी बेगम।